90% बच्चे इंडियन, इंटरनेशनल, अमेरिकन सिस्टम ये सब क्वेश्चन देखते ही घबराने लगते हैं। उन्हें कन्फ्यूजन होने लगता है कि इंटरनेशनल क्या है, इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, और आजकल तो एक नया नाम आ गया अमेरिकन सिस्टम कैसे लिखेंगे। तो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। आज की वीडियो आप लास्ट तक देखिए, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। हाय, मैं हूँ सीमा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम क्लास 7 एनसीईआरटी की न्यू बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं। आज पेज नंबर 8 में देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो आज का सेशन है उसमें हम इंडियन और इंटरनेशनल को ही हम अमेरिकन कह देते हैं, उस सेशन को आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपने पेन पेपर एंड बुक्स को रेडी कर लीजिए। बुक्स खोल के पेज नंबर 8 को निकालिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, पैटर्न शुरू करने के पहले से थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू क्या है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या है। आज की गारंटी है, अगर आज की क्लास आप फुल देखते हैं तो आज के बाद ये दोनों में आप कभी भी नहीं फंसेंगे और आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होती है उसमें सबसे पहले आता है वंस। ओके, क्लियर देख लेते हैं एक सेकेंड। वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। इसमें जब भी हम कॉमा पुट करते हैं तो पहले पीछे से 3 नंबर के बाद एक कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद हम कॉमा को पुट करते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी इंडियन वैल्यू चार्ट में हम किसी नंबर को लिखते हैं तो पीछे से 3 कॉमा, फिर 2 कॉमा करके हम कॉमा को उसके प्लेस पे रखते हैं। इस तरह से क्यों करते हैं? इस तरह से करने से नाम पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। जो कि आप पढ़ने में घबराते हो ना, काउंट करते रहते हो, अगर आप कॉमा पुट कर देते हो तो उसको आप इजीली वे में उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। अभी देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। जब ये समझा हुआ रहेगा तो वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल या अमेरिकन, ये तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वंस का प्लेस तो बिल्कुल सेम होता है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड, ठीक है। इसमें 1000 होता है, 10,000 होता है ना, 100,000 होता है, ठीक है। इसमें लाख, 10 लाख, करोड़ ये सब नहीं होता। इसमें ध्यान रखिए क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। इसके बाद 100 मिलियन, इस तरीके। तो इसमें जब भी कॉमा पुट करते हैं, इसमें तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पीछे से 3 ही करते हैं, ठीक है। 3 नंबर के बाद फिर एक कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद कॉमा, ठीक है। तो सिर्फ इंडियन में याद रखिए कि पहले 3 फिर 2 का चलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, थोड़ा सा इनहेंस करती हूँ आपके लिए। पेज नंबर 8 है, हाउ मेनी जीरो डज 1,000 लाख है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन देखिए समझिएगा तो कितना इजी वे में आप इसको कर पाइएगा। देखिए, हाउ मेनी पहले पूछ रहा है, मैं सॉल्यूशन ढक देती हूँ आपके लिए। हाउ मेनी जीरो डज 1,000, तो सबसे पहले आपके सामने क्या आया है, 1000 लिख लीजिए। ऐसे लिखते हैं 1000 लिख लिया हमने, और कह रहा है कि 1000 लाख है, कितना लाख होगा, ठीक है। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं पता है आपको, 1 लाख भी लिख लीजिए, ठीक है। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, कितने, 5, एंड 1000 में होते हैं 3। टोटल जीरो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, कितना इजी हो गया। देखिए, 5 इसमें और 3 इसमें, टोटल जीरो कितने हो गए, 8। टोटल जीरो आपके कितने हो गए, 8। तो आगे अगर आप 1000 लाख लिख रहे हैं तो उसमें टोटल कितने जीरो बनेंगे आपके, 8 जीरो। ईजी था, बिल्कुल ईजी था कि नहीं था। पहले ये क्वेश्चन देखे घबराहट हो रही होगी बच्चों की, पहले 1000 कैसे लिखेंगे, फिर लाख कैसे लिखेंगे। 1000 लिख लीजिए, लाख लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करके जीरो को काउंट कर लीजिए, वो हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अब डाउट सारा क्लियर? कमेंट में यस जरूर लिखिए कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर है। चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 9 में, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, पेज नंबर 9 में भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरो डज 100,000। तो सबसे पहले आप 100 लिखिए। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें आपका आ गया 100, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 100 लिख लीजिए। 100 में 2 जीरो होता है, ठीक है। जो जीरो ठीक से नहीं बना आप बना लीजिए, ठीक है। 100 लिख लिया हमने, फिर हम लिखेंगे 1000 पूछ रहा है तो 1000 लिख लीजिए। अब ये टोटल जीरो काउंट कर लीजिए, 100,000 में कितने हो जाएंगे बताइए। तो टोटल जीरो 3 इधर और 2 इधर, कितना हो गया 5। तो टोटल जीरो कितने हो गए आपके, 5 जीरो। ईजी लग रहा है, बिल्कुल ईजी, मैथ्स बहुत ही ईजी है, बस आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करिए, थोड़ा सा समझिए कितना ईजी लग रहा है। इस तरीके के मैं आप हज़ारों क्वेश्चन अगर आपको दूंगी तो आप हज़ारों क्वेश्चन कर लीजिएगा, और वो भी सेकेंडों में करिएगा, ठीक है ना। बस ट्रिक पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आपके बुक में होगा फिगर इट आउट, ठीक है। तो चलिए उसमें कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगी, ठीक है। क्योंकि बेटा देखिए, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ टीचर का काम देख के काम नहीं होगा, प्रैक्टिस लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं करती हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू
नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, हमें जो कुछ नंबर नीचे दिए हुए हैं उनका नाम लिखना है, कहाँ, इंडियन वैल्यू में भी और अमेरिकन वैल्यू में भी उसका नाम लिख के हमें दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले पहला मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। पहला देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंडियन देखते हैं। तो इंडियन में सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि पीछे से 3 कॉमा लगाना है, फिर 2 कॉमा लगाना है, ताकि हमें नाम लिखना या पढ़ना इजी हो जाए। तो पहले देखिए यहाँ पर आएगा 87605004, यही है हमारा। तो कॉमा, पहला कॉमा आप यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा कॉमा यहाँ पे लगाएंगे। देखिए तो देखिए जो ये वाला कौन सा घर हुआ, लाख का। ठीक है, ये आपका हो गया 1000 का, सॉरी टी लिखेंगे, 1000 का। और ये जो घर हुआ आपका 100 वाला घर है। ठीक है, 100 टेंस एंड वंस वाला घर होता है। तो इसका देखिए कैसे लिखिएगा, आप लिखिए, मेरे पास यहाँ पर प्लेस नहीं है, मैं बताती हूँ। ये हो गया आपका 40 लाख, कैसे लिखेंगे, 40,50,678। ईजी हो गया कि नहीं हो गया लिखना, 40,50,678। कॉमा लगाने से देखिए पढ़ना कितना आसान हो गया, मेरे पता चल गया कि कौन किसके प्लेस पे बैठा है, लाख के प्लेस पे कौन है, 1000 के प्लेस पे कौन है, 100 के प्लेस पे कौन है। हमने इजीली वे में पढ़ दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कॉमा अगर लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर बी बता रही हूँ मैं, सॉल्यूशन भी दिखाऊंगी, घबराइए मत। सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, पर प्रैक्टिस लगाइएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए नोट्स बनाना अच्छा होता है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें सेकंड बताती हूँ आपको। पहला कॉमा यहाँ पे आएगा 6 के बाद, सॉरी 6 के पहले, फिर आएगा यहाँ पे, फिर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये कॉमा लाख से आगे चला गया है, तो लाख के आगे क्या होता है, करोड़। इसका आंसर हो जाएगा 4 करोड़। लिखिए आप अपने वर्ड में, FOUR 4 करोड़ 81 लाख, ये वाला आपका लाख का प्लेस है, तो 81 लाख। ठीक है, 21,620। ईजी है कि नहीं पढ़ना, ये हमारा हमें पता है करोड़ का है, तो हम लिख देंगे 4 करोड़। ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिए। फिर हमें पता है कि 81 लाख का प्लेस है, तो 81 लैक्स। ठीक है, फिर हमें पता है कि 21,000 का प्लेस है, तो लिख देंगे 21 वर्ड में लिखिएगा 21,000। ठीक है, 21,000। फिर हमें पता है कि 100 का प्लेस आ गया, तो 620। ईजी लग रहा है, आप नेम पढ़ना, नेम लिखना। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन आपको शो कर देती हूँ मैं। ये देखिए सॉल्यूशन, देखिए पहला का देखिए 40,50,678। क्लियर है इसको, ओके। मैंने अभी बस इंडियन बताया है, अभी हमने अमेरिकन डिस्कस नहीं किया है। तो सेकंड का भी आंसर देख लीजिए। सेकंड का आंसर देखिए, सेकंड का आंसर मिस हो गया है शायद, बी मिस हो गया है। चलिए सी का देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर बी का मिस हो गया तो बी का आप कर दीजिएगा, कमेंट में लिख के भेजिएगा मुझे। ठीक है, नहीं तो मैंने तो अभी आपको बता भी दिया है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको अमेरिकन में देख लेते हैं। अमेरिकन में हमने भी क्या बोला था कि हम कहाँ से उसको पीछे से 3 कॉमा पुट करेंगे। तो जैसे कि हमने, हमारा नंबर है 4050,678, तो हम कॉमा पहला लगाएंगे यहाँ पे, दूसरा कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपने जो मैंने चार्ट दिखाया था उसमें आपने क्या देखा था, ये तो पता है 100 का ही प्लेस है, ये 1000 का प्लेस है। 1000 के बाद उसमें क्या शुरू हो जाता है, बताइए क्या शुरू हो जाता है, ओके, मिलियन शुरू हो जाता है, ये तो आपको पता है। तो देखिए ये प्लेस आपका जो हो गया, ये आपका मिलियन का प्लेस हो गया। ठीक है, तो इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, ये हो गया मिलियन का प्लेस, ये आपका हो गया 1000 में इसमें 3 प्लेस होता है, 1000, 10 एंड 100। तो देखिए 100 के प्लेस पे तो 0 है, तो हम 10 ही लेंगे, तो लिखेंगे 4 मिलियन, क्या लिखेंगे, 4,50,678। ठीक है, चलिए चल के अपना आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर आपका सामने है, पढ़िए। अमेरिकन सिस्टम में क्या है, यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम में आपका है 4,50,678। लास्ट की ये जो 600 है ना, ये इंडियन हो या अमेरिकन हो, ये क्योंकि दोनों का बॉक्स आपने देखा सेम है, तो नाम भी दोनों का सेम होगा। जो भी चेंज होगा लाख में होगा, उसमें लाख हो जाता है, इसमें आपका मिलियन हो जाता है। ठीक है, उसमें करोड़ हो जाएगा, उसमें आपका बिलियन हो जाएगा। बस वही चेंजेस जो है, बाकी सब करीब करीब सेम रहता है। 1000 में उनका 1000 का प्लेस 3 हो जाता है, इंडियन में से 2 ही होता है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों में काफ़ी अच्छे से आप कवर कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे अभी बचे हैं। CDEF, यानी इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से हमने 2 आपके लिए करा रखे हैं, 3 आप मेरे को करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए ये डी का है, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी। मैं अब एक बार आपको डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए
ये यहाँ पर 3 कॉमा पुट करेंगे, पीछे से 3 3 और ये 3, तो यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं। तो इसको इंटरनेशनल में आप कैसे, अमेरिकन में कैसे पढ़ेंगे? कौन सा नंबर पे ये आ गया है आपका? 246 मिलियन, है ना, 3 नंबर है इसमें। तो 246, अगर 2 4, इसको आप क्या पढ़ेंगे? 246 पढ़ेंगे। तो 246 मिलियन, उसके बाद आपका नंबर आ गया है क्या? 813। तो 813 को आप क्या पढ़ेंगे? 813, 813,000 हो गया है। और उसके बाद आपको पता है कि 579, ठीक है। इसमें 3 लेटर को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। अब इंडियन में कैसे पढ़ेंगे? इंडियन में सिर्फ पीछे से 3, बाकी 2 इंडियन में। तो इसका हो जाएगा 24,68,13,579, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। देखिए ये आपका ई का सॉल्यूशन है, ओके, और ये आपका एफ का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, अब आपको पता ही है कि वो फिगर में दिया हुआ रहेगा, आपको उसको नंबर्स में लिखने हैं। वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपने इसको कवर करके रखिए, इसकी प्रैक्टिस लगा के रखिए, ताकि जब हम उसको करें तो और मजा आए, ठीक है। अब आपको इंडियन और अमेरिकन में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, आप इसको आराम से कवर कर रहे होंगे। तो ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मजे करिए। ओके, मिलती हूँ। ओके, बाय गाइज।